प्रिय स्वजनों, सनातन वैदिक परंपरा जो है ना शास्त्र की, उसमें दो मुख्य प्रवाह मिलते हैं, पाए जाते हैं, आगम और निगम। निगम जो परंपरा है वो वैदिक परंपरा है जिसकी हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, और दूसरी एक आगम परंपरा है। आगम परंपरा भगवान शंकर और पार्वती जी का संवाद है। वो कैलाश पर विराजमान होकर मां भगवती पराम्बा पार्वती जी शिव जी से प्रश्न पूछती हैं, और वो अधिकतर बड़े बड़े योग की बातें हैं, तंत्र की बातें हैं। ये तंत्र भी, मैं डरना मत था, क्योंकि आजकल वो तंत्र शब्द भी बदनाम हो गया है। कोई कहेगा तांत्रिक, ओ जरा बच के रहना उससे, तांत्रिक। तंत्र अपने आप में बुरा नहीं है, कुछ लोगों ने उसका दुरुपयोग किया और उसको बदनाम कर दिया, वो बात योग्य नहीं है। लेकिन तंत्र अपने आप में एक शास्त्र है। भारतीय परंपरा तीन का समन्वय है, यंत्र, मंत्र और तंत्र। यंत्र जैसे श्री यंत्र, गणेश यंत्र, भैरव यंत्र, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। यंत्र क्या करता है? हमारी सीधी सादी जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, यंत्र आपके परिश्रम को कम करता है और परिणाम देता है। पुराने समय में लोग कुएं में से पानी निकालते थे तो बाल्टी अंदर डाल के रस्सी से खींचना, कितनी मेहनत पड़ती थी, कितना परिश्रम पड़ता था। छोटा सा यंत्र बनाया, पुली, गरगड़ी। हिंदी में क्या कहेंगे? गौरव, पुली को नहीं पता? ठीक, अब तुम्हें नहीं पता तो मुझे क्या पता। गरगड़ी तो गुजराती कही दीधू ना, गरगड़ी घेर तो खेचे ने आई आना, गरगड़ी हूं बात करूं, पुली। तो उसके ऊपर से रस्सी पसार की। अब जो खींचते थे सीधे, कितनी मेहनत पड़ती थी, जिन्होंने किया होगा उनको पता, मैंने तो किया है बचपन में। लेकिन वो पुली के ऊपर से अब रस्सी आई तो काम आसान हो गया। वो पुली क्या है? बहुत छोटी सी बात है, वो एक यंत्र है। यंत्र ने क्या किया? आपको जो काम करना था, परिणाम मिलना था, वो तो मिला, लेकिन आपका परिश्रम कम हो गया। यंत्र क्या करता है? आपके परिश्रम को कम करता है, आपको परिणाम देता है। शास्त्र में यह पहला काम यंत्र। दूसरा मंत्र। मंत्र क्या करता है? मननात् त्रायते इति मंत्र। जिसका मनन करो तो आपकी रक्षा होगी, वो मंत्र है। और तीसरा है तंत्र। तंत्र का अर्थ है टेक्निक, सिस्टम। अब वो पुली को जिस तरह से लगाना है वैसे लगाओ तो काम करेगी। वो पुली को ऐसे लगाया और कुएं में से पानी निकालना है, निकलेगा? नहीं निकलेगा। वो यंत्र कुछ नहीं कर पाएगा, केवल उसको टेढ़ा लगा दो थोड़ा सा, नहीं करेगा काम। तो वो तंत्र भी आना चाहिए। इतनी सारी बहनें माता यहां पर बैठी हैं, भोजन जो आप बनाती हैं, पहले तो यंत्र, आपका चूल्हा, आपका गैस, आपके बर्तन, आपका कुकर, आपके जो अलग अलग वो चम्मच, काना वाड़ू, झारी, जो सब अलग अलग होता है, वो यंत्र है। भाखरी दबावવાનું પેલું લાકડાનું હોય જ કે નહીં? હજી મારી બા વાપરતી थी। હોય? अब देखो वही आप हाथ से पहले लगाते होंगे, उसके बदले वो लकड़े का आ गया, कितना अच्छा हो गया काम आपका। नॉन स्टिक, कॉपर बॉटम, ये सारे यंत्र हैं। उसने क्या किया? आपके पुरुषार्थ को, आपकी मेहनत को कम कर दिया और अच्छा परिणाम दिया। फिर मंत्र।
वो आना भी तो चाहिए ना कि कैसे बनाना है। अच्छे से अच्छे बर्तन, अच्छे से अच्छा गैस ला के रख दो, अच्छे से अच्छे वो ब्लेंडर, मिक्सर, सब ओवन लगा के रख दो, પણ દાળ હેની બને એ ખબર ન હોય, તુવર કહીને મગ કહીને અડદ કહ્યું, तो ये सारे यंत्र कुछ काम क्या आएंगे? नहीं। तो मंत्र अर्थात नॉलेज भी होना चाहिए, और फिर तंत्र, उसका प्रोसेस कि उसको पहले भिगाओ, फिर बाद में कुकर में। હવે આમાં વધારે બોલીશ ને તો હું ફસાઈશ, કારણ કે મારો વિષય નથી, એટલે એ દ્રષ્ટાંત હું આગળ નથી વધારતો। પણ इतना नमक डालो, इतना मसाला डालो, इतना ये डालो, ये पूरी प्रोसेस, और ये इसके बाद ये डालो। ऐसा कुछ मैंने सुना है कि लींबू एंड में એવું है ना, किन्नरी छेले न खाए ना, हाँ, कोई नमक डालने से पहले नींबू निचोड़ दे अंदर। तो वो प्रोसेस है, तंत्र है, वो सही होना चाहिए। तीनों के समन्वय से आपको परिणाम। शास्त्र में पहले यंत्र, मंत्र और तंत्र, ये पूरा जो चर्चा है ना, वो आगम ग्रंथों में, भगवान शंकर और पार्वती के संवाद में। प्रिय स्वजनों, बड़े दुख के साथ कहता हूं, बड़ी वेदना के साथ कहता हूं, एक समय था जो कश्मीर हमारे आगम ग्रंथों का केंद्र माना जाता था। कश्मीर शैव उपासना का केंद्र माना जाता था। पिछले 500-700 वर्षों में विधर्मियों के कारण हमारे आगम ग्रंथ, आगम परंपरा लुप्त प्राय हो गई है। नष्ट हुई नहीं कहता हूं, कुछ लोग हैं अभी भी वो समझने वाले, जानने वाले, लेकिन बहुत कम लोग। अधिकांश लोग वो चूक गए, सारे ग्रंथ नष्ट हो गए, पूरी पद्धति नष्ट हो गई। बहुत बड़ा नुकसान समग्र विश्व के लिए, केवल भारतीयों के लिए या आर्य सनातन वैदिक संस्कृति के लिए नहीं, समग्र विश्व के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उसमें भी 89 के बाद जब कश्मीरी पंडितों का विस्थापन हुआ, बेचारों को रातों रात 19 जनवरी 89 रातों रात अपना घर छोड़कर निकलना पड़ा। रहा सहा कुछ बचा था, वो भी इन विधर्मियों ने नष्ट कर डाला। और वो बेचारे अलग अलग जगह पे विस्थापित कश्मीरी पंडित, अब उन्होंने नौकरी धंधा कुछ अलग अलग शुरू कर दिया, लेकिन वो परंपरा चुक गई। इसलिए आपको आगम के बारे में बहुत कम सुनने मिलता है। निगम परंपरा जो है वो वैदिक परंपरा है, वो है अभी प्रभु की कृपा से बहुत अच्छी तरह से। श्रीमद् भागवत निगम अर्थात वेद रूपी कल्पवृक्ष का गलितम फलम, पक्व फल है, पका हुआ फल है। शुकमुखाद अमृतद्रव संयुतम। श्रीमद् भागवत is a collection, it's a compilation, a sense of the entire Vedic wisdom which developed over centuries by our great sages, rishis. वो श्रीमद् भागवत में है। सोचो ना, इसीलिए तो ये ग्रंथ 5000 वर्षों से टिका है। अब देखो, अच्छी अच्छी पुस्तकें आती हैं बाजार में, बेस्ट सेलर बनती है, लोग चर्चा करते हैं उनकी। Oh, did you read this book? Oh, it's wonderful. What an idea. What an author. Oh, wow. वो बेस्ट सेलर लिस्ट में कब तक रहेगी? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, फिर चली जाती। Then people forget about it.
ये ग्रंथ 5000 वर्षों से टिका है प्रिय सुजन। एक सर्वे हुआ कि कौन सा ग्रंथ सबसे अधिक समय से सबसे अधिक लोगों के द्वारा और बारंबार मोस्ट फ्रीक्वेंटली सुना जाता है। दुनिया भर में इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी श्रद्धाएं हैं, फेथ्स। ये जो सर्वे किया उसमें प्रिय स्वजनों, जिस ग्रंथ का हम अध्ययन और श्रवण कर रहे हैं, ये भागवत ग्रंथ टॉप है लिस्ट में। पिछले 5000 वर्षों से नॉन स्टॉप इसकी कथाएं हो रही हैं, सबसे अधिक लोगों के द्वारा। हम तो एक परिवार के रूप में, आत्मीय ग्रुप के रूप में बैठे हैं, एक इंटीमेट ग्रुप के रूप में, लेकिन आपने देखा है हजारों लोग पंडाल में, और बार बार फ्रीक्वेंटली। कुछ तो होना चाहिए ना इस ग्रंथ में। ये उसका दैवीपन है। दैट इज द डिविनिटी ऑफ श्रीमद् भागवत। सुखदेव जी के मुखामृत का संयोग हुआ, इसका माधुर्य और बढ़ गया। कोई भी फल जब पक जाए तो मीठा ही लगता है, उसमें ऐसे महापुरुष की वाणी उसमें मिली तो और उसकी मिठास बढ़ गई। पिबत भागवतम रसम। महर्षि व्यास कहते हैं, आइए और ये श्रीमद् भागवत रस को पीजिए। जरा ध्यान से देखना, पुस्तक आपके पास में है। पहले चरण में क्या कहा? निगम कल्प तरोर गलितम फलम। वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये फल। और नीचे तीसरे चरण में कहा पीबत भागवतम, पियो। भले आदमी फल खाया जाता है, फल पिया नहीं जाता। यहां कहा फल है ये, गलितम, पक्व पका हुआ फल है, पियो इसको। क्यों ऐसे कहा प्रिय सज्जनों? क्योंकि जो अन्य फल होते हैं उसमें कुछ बातों को निकाल देना पड़ा, उसके छिलके को, उसके अंदर के बीज। अच्छे से अच्छा आम भी आप लो महंगे वाला, फिर भी उसका छिलका निकाल देना पड़ता है, अंदर से गुठली निकाल देनी पड़ती है, ऊपर से वो डंडी जैसा होता है वो निकाल देना पड़ता है। बाद में आप उसको ले सकते हो। प्रत्येक फल में कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। ये फल ऐसा है जिसमें निकालने जैसा कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा फल रसमय है। इसलिए कहा पियो इसे। इसमें कुछ भी त्याज्य नहीं है, इसमें कुछ भी अवॉइड करने जैसा नहीं। और पियो कैसे? मुहुर हो, मुहुर मुहुर मुहुर, बार बार इसको पियो। रसिका भुवि भावुका, ये तो पृथ्वी पर का अद्भुत लाभ है। इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया, विशेष करके भारत भूमि में जिसने जन्म लिया, मनुष्य देह धारण किया, और यदि श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं किया तो मूर्ख जन्म गंवायो। और ये बात मैं इसलिए वेदना के साथ कहता हूं प्रिय स्वजनों, इतना जो अलौकिक ग्रंथ, आज हमने इसकी वैल्यू क्या कर दी है। किसी से कहो भागवत की कथा, अच्छा आप आना सुनने के लिए, हां दादी मां को भेजेंगे। यू जस्ट kept it for retired सीनियर सिटीजन्स। और लोग ऐसा ही समझते हैं कि जिनको कुछ नहीं करना होता वो ही कथा सुनने जाते। लोग कहते हैं ना टाइम मिलेगा तो आएंगे, टाइम मिलेगा तो आएंगे। नवरा पड़ी સુતાવ છું, એનો આપણે બધા નવરા છીએ। હું તો સૌથી મોટો નવરો, કાના સિવાય બીજું કાંઈ નથી કરતો। हर हफ्ते यही करते रहता हूं बस।
वंचित रह जाते हैं अपने लोकप्रिय स्वजन। जैसे कोई पिता हो, उसने संपत्ति इकट्ठी करके रखी और पुत्र के दिमाग में कुछ ऐसी बात है, पापा मुझे आपका कुछ नहीं चाहिए, और वो अपनी कुछ अलग से करना चाहे। अब वो जो संघर्ष कर रहा हो, स्ट्रगल कर रहा हो, सुबह जल्दी उठता है, रात को देरी से आता है, टेंशन में है, 28-30 साल की उम्र में तो उसके बाल सफेद होने लगे हैं, खा पी नहीं सकता। पिता को कितनी वेदना हो। आइडियली आप देखो तो ही वांट्स टू डू समथिंग ऑन हिज ओन, लेकिन पिता को कितनी वेदना होती होगी, बेटा ये सब मैंने तेरे लिए किया, तेरा जब जन्म हुआ तो मुझे कितना आनंद हुआ था, मेरा काम करने का उत्साह बढ़ गया था कि एक फैक्ट्री है मैं दूसरी डालूं, एक ऑफिस है दूसरी करूं। क्यों? बेटा अभी छोटा है लेकिन पढ़ लिख के तैयार हो जाएगा, 18-20 साल में ज्वाइन करेगा मेरे साथ में, तो पिता पुत्र मिलकर के कारोबार को और बढ़ाएंगे। बेटा इसलिए मेरे पास में तेरी कैबिन बना के तैयार रखी। और पढ़ लिख के MBA करके तू आया, कहता डैड आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। और इतनी तू मेहनत, तुझे नहीं मिल रहा कुछ, तो उस पिता को कितना होता होगा कि ये मैंने, इधर आ जा, काम तो यहां भी ऐसा नहीं कि बैठे बैठे करना है तुझे, नहीं, तेरी जो एबिलिटी है, तेरी मेहनत है, तेरी बुद्धि है, वो यहां अपने कारोबार में इस्तेमाल करना बेटा। ऋषियों को, संतों को यही वेदना होती है जब हमारी नई पीढ़ी हमारे शास्त्रों से, हमारे धर्म ग्रंथों से दूर जाती।